हेलो गाइस, स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन स्टडी एकेडमी में। आज डेट है 24 जुलाई 2020 और आज के डेट के जो भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स हैं वो सारे हम डिस्कस करेंगे आज के वीडियो में। और वीडियो के लास्ट में आप लोगों के लिए कुछ इंपॉर्टेंट वन लाइनर्स हैं और साथ में क्विज भी है, तो मेक श्योर वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। तो दिन की शुरुआत करते हैं सबसे पहले एक पॉजिटिव थाट से। डोंट वॉच द क्लॉक, डू वॉट इट डज, कीप गोइंग। तो घड़ी को देखते रहने से कुछ नहीं होगा, घड़ी की तरह बनिए और लगातार चलते रहिए और रोज़ाना मेहनत करिए जब तक कि आप अपने मंजिल को पा ना लें। तो आइए अब आज का वीडियो शुरू करते हैं। तो शुरुआत करेंगे कल के वीडियो के कुछ रिवीजन से। रमेश बुद्धू को करूर वैश्य बैंक के एमडी और सीईओ के रूप में नियुक्त किया गया है। साउथ कोरिया ने अपना पहला सैन्य संचार उपग्रह एनासिस 2 लॉन्च किया है। राजस्थान के मंत्रिमंडल ने निवेशों के फास्ट ट्रैक के लिए वन स्टॉप शॉप योजना को मंजूरी दी है। मालदीव ने माले में आपातकालीन चिकित्सा सेवाओं की स्थापना के लिए भारत के साथ समझौता किया है। पीएनबी ने कोविड-19 के प्रसार को रोकने के लिए फेस मास्क और सैनिटाइजर वितरित करने के लिए राष्ट्रव्यापी अभियान शुरू किया है। सुमित देव को राष्ट्रीय खनिज विकास निगम के सीएमडी के रूप में नियुक्त किया गया है। 22 जुलाई को विश्व मस्तिष्क दिवस यानी कि वर्ल्ड ब्रेन डे मनाया गया। ग्रेटा थनबर्ग को पुर्तगाल में मानवता के लिए गुलबेंकियन पुरस्कार दिया गया है। पी हरिकृष्णा ने स्विट्जरलैंड में 53वें बिल अंतर्राष्ट्रीय शतरंज महोत्सव का शतरंज 960 इवेंट जीता है। राजनाथ सिंह ने नई दिल्ली में वायुसेना कमांडरों के सम्मेलन का उद्घाटन किया है। अर्नब चतुर्वेदी को टून्स मीडिया अवार्ड से सम्मानित किया जाएगा। डीआरडीओ ने सटीक निगरानी के लिए भारतीय सेना को 12 ड्रोन प्रदान किए हैं। सीबीआईसी ने डेटा एक्सचेंज के लिए सीबीडीटी के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। सैप ने कुलमीत बावा को सैप भारतीय उपमहाद्वीप के लिए अध्यक्ष और एमडी के रूप में नियुक्त किया है। एमवी शिवज्योति नाम का पहला परीक्षण कंटेनर शिप कोलकाता से बांग्लादेश के चट्टोग्राम बंदरगाह में पहुंचा। बलदेव सिंह कदाकारनम ने सूरज कदे मरता नहीं नाम की किताब लिखी है। और लास्ट है आईपीएल का 13वां संस्करण आईपीएल 2020 यूएई में खेला जाएगा। तो अब मूव करते हैं आज के क्वेश्चंस की तरफ। आज का पहला क्वेश्चन है, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज एमडी एंड सीईओ ऑफ एसबीआई जनरल इंश्योरेंस। एसबीआई जनरल इंश्योरेंस के एमडी और सीईओ के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो अभी हाल ही में प्रकाश चंद्र कंडपाल को नियुक्त किया गया है एज एमडी एंड सीईओ ऑफ एसबीआई जनरल इंश्योरेंस। इसके अलावा अश्वनी तिवारी को अभी हाल ही में एसबीआई कार्ड्स के एमडी और सीईओ के रूप में नियुक्त किया गया है। रमेश बुद्धू को करूर वैश्य बैंक के एमडी और सीईओ के रूप में नियुक्त किया गया है। ओके, और उसके अलावा श्याम श्रीनिवासन को फेडरल बैंक के एमडी और सीईओ के रूप में नियुक्त किया है, फेडरल बैंक। तो ये चारों ही अपॉइंटमेंट अभी जस्ट रिसेंट में हुए हैं, तो आपको चारों ही नाम याद रखने हैं, चारों इंपॉर्टेंट हैं। और प्रकाश चंद्र कंडपाल के पहले इस पद पे थे पुशन महापात्रा। ओके, पुशन महापात्रा थे एमडी और सीईओ एसबीआई जनरल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड के, और अब उनकी जगह आएंगे प्रकाश चंद्र कंडपाल। बात करें एसबीआई जनरल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड की, तो इसका इस्टेब्लिशमेंट हुआ था 2009 में। इसका हेडक्वार्टर है मुंबई महाराष्ट्र में, और एमडी सीईओ तो अभी प्रकाश चंद्र कंडपाल बने हैं। और टैगलाइन है सुरक्षा और भरोसा दोनों। ओके, याद रखिएगा, सुरक्षा और भरोसा दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच स्टेट हैज़ टाइड अप विथ आईआईटी रोपड़ फॉर स्किल डेवलपमेंट। किस राज्य ने कौशल विकास के लिए आईआईटी रोपड़ के साथ समझौता किया है? तो अभी हाल ही में पंजाब गवर्नमेंट ने टाई अप किया है आईआईटी रोपड़ के लिए, जो भी वहाँ के यूथ हैं उनके स्किल के डेवलपमेंट के लिए। तो इस एग्रीमेंट के तहत जो भी आईआईटी का टेक्निकल एजुकेशन डिपार्टमेंट है उनको अलग अलग इंजीनियरिंग कॉलेज में मेंटर बनाया जाएगा। तो इंजीनियरिंग कॉलेज जैसे कि गुरदासपुर और फिरोज़पुर के इंजीनियरिंग कॉलेज हैं। उसके अलावा चमकौर साहिब का श्री गुरु गोविंद सिंह स्किल इंस्टीट्यूट है। और उसके अलावा 5 गवर्नमेंट पॉलीटेक्निक कॉलेजेस हैं और 10 गवर्नमेंट आईटीआईज भी शामिल हैं। पंजाब की कैपिटल है चंडीगढ़। चीफ मिनिस्टर हैं पंजाब के अमरिंदर सिंह, और गवर्नर हैं बीपी सिंह बदनौर। और आईआईटी रोपड़ के डायरेक्टर हैं एसके दास। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु हैज़ बीन नॉमिनेटेड एज वाइस चेयरमैन ऑफ इंटरनेशनल यूनियन ऑफ रेलवेज। रेलवे के अंतर्राष्ट्रीय संघ के उपाध्यक्ष के रूप में किसे नामित किया गया है? तो अभी हाल ही में अरुण कुमार को नॉमिनेट किया गया है एज अ वाइस चेयरमैन ऑफ इंटरनेशनल यूनियन ऑफ रेलवेज। इसके अलावा
बात करें सुमित देव की, तो सुमित देव को अभी हाल ही में NMDC के चीफ मैनेजिंग डायरेक्टर के रूप में नियुक्त किया है। और सुब्रमण्यन शर्मा को L&T के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर यानी कि ED के रूप में नियुक्त किया गया है। तो इंटरनेशनल यूनियन ऑफ रेलवेज़ को ही यूनियन इंटरनेशनले डेस चेमिन्स भी कहा जाता है, यानी कि शॉर्ट में UIC। और UIC जो अलग अलग रेलवे सेक्टर हैं उनके लिए पॉलिसी को बनाती है। तो UIC का इस्टेब्लिशमेंट हुआ था 1922 में। इसका हेडक्वार्टर है पेरिस, फ्रांस में। यहाँ के डायरेक्टर जनरल हैं फ्रैंकोइस डेवेन और यहाँ की मेंबर कंट्रीज़ हैं 194। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच फुटबॉल क्लब हैज़ वॉन प्रीमियर लीग 2019-20? किस फुटबॉल क्लब ने प्रीमियर लीग 2019-20 जीता है? तो अभी हाल ही में लिवरपूल ने जीता है 2019-20 का प्रीमियर लीग और इन्होंने फाइनल में हराया है चेल्सी को। ओके, फाइनल स्कोर था 5-3। 5 गोल थे लिवरपूल के और 3 गोल थे चेल्सी के। प्रीमियर लीग एक इंग्लिश फुटबॉल का टूर्नामेंट है जो कि इंग्लैंड में खेला जाता है। उसके अलावा अभी हाल ही में हुआ था ला लीगा, स्पेनिश फुटबॉल टूर्नामेंट। ला लीगा जीता था रियल मैड्रिड ने। और उसके अलावा जर्मन कप हुआ था, ओके, 2020 का जर्मन कप जिसे जीता था बायर्न म्यूनिख ने। तो इस साल प्रीमियर लीग का 28वां सीज़न था और 1992 में इसका इस्टेब्लिशमेंट हुआ था। तब से लेके अब तक ये लगातार खेला जा रहा है। और फुटबॉल से ही रिलेटेड कुछ और न्यूज़ हैं, जैसे कि फीफा का जो 2022 का विश्व कप है उसकी मेज़बानी मिली है कतार को। और कतार में ही AFC 2020 के चैम्पियंस लीग के जो वेस्ट रीजन के मैचेस हैं वो भी कतार में खेले जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच कंट्री हैज़ बीन ग्रांटेड ऑब्जर्वर स्टेटस बाय द वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन जनरल काउंसिल? हाल ही में किस देश को विश्व व्यापार संगठन जनरल काउंसिल द्वारा पर्यवेक्षक का दर्जा दिया गया है? तो अभी हाल ही में तुर्कमेनिस्तान को एज अ ऑब्जर्वर का स्टेटस मिल चुका है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन में और ये डिसीजन लिया गया है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के जनरल काउंसिल ने। तो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में अगर कोई कंट्री परमानेंट मेंबर नहीं है तो वहाँ की मेंबर अगर नहीं है तो वहाँ के जो भी इवेंट्स होते हैं, एक्टिविटीज़ होती हैं, वहाँ पार्टिसिपेट नहीं करती है। लेकिन अगर उसे ऑब्जर्वर का स्टेटस मिल जाता है तो वहाँ की मेंबर ना होते हुए भी उस ऑर्गेनाइजेशन की एक्टिविटीज़ में वो पार्टिसिपेट कर सकती है। तो ये होता है ऑब्जर्वर स्टेटस। बात करें वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की, तो इसका इस्टेब्लिशमेंट हुआ था 1995 में। इसका हेडक्वार्टर है जिनेवा, स्विट्ज़रलैंड में। यहाँ के डायरेक्टर जनरल हैं रॉबर्टो एजेवेडो और यहाँ की मेंबर्स हैं 164 मेंबर्स हैं। ओके, और इंडिया यहाँ का परमानेंट मेंबर है। तो बात करें तुर्कमेनिस्तान की, तो यहाँ के प्रेसिडेंट हैं गुरबांगुली बर्दीमुहम्मदेव। यहाँ की कैपिटल है एशगाबाद और करेंसी है तुर्कमेन्यू मानत। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु विल रिसीव 2019 नेशनल अवार्ड ऑफ एक्सीलेंस फॉर आउटस्टैंडिंग रिसर्च इन फॉरेस्ट्री? वानिकी के उत्कृष्ट शोध के लिए 2019 का राष्ट्रीय उत्कृष्टता पुरस्कार किसे मिला है? तो कन्नन CS वारियर को मिला है 2019 का नेशनल अवार्ड फॉर एक्सीलेंस और उन्हें यह अवार्ड दिया गया है जो फॉरेस्ट्री डिपार्टमेंट है उस फील्ड में उनके रिसर्च के लिए। तो कन्नन CS वारियर इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेस्ट जेनेटिक्स एंड ट्री ब्रीडिंग के सीनियर प्रिंसिपल साइंटिस्ट हैं और ये अवार्ड दिया जाता है इंडियन काउंसिल ऑफ फॉरेस्ट्री रिसर्च एंड एजुकेशन की तरफ से, यानी ICFRE की। तो ICFRE की बात करें तो यहाँ के डायरेक्टर जनरल हैं अरुण सिंह रावत और इसका लोकेशन है या हेडक्वार्टर है उत्तराखंड के देहरादून में और देहरादून उत्तराखंड की कैपिटल है। और अभी हाल ही में उत्तराखंड की दूसरी कैपिटल बनाई गई है, इसका नाम है गैरसेन। ओके, ये अभी रिसेंट की न्यूज़ है तो ये इंपॉर्टेंट है, तो ये भी याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज़ द नेम ऑफ एंटी टैंक गाइडेड नाग मिसाइल रिसेंटली टेस्टेड बाय DRDO? हाल ही में DRDO द्वारा परीक्षण किए गए एंटी टैंक गाइडेड नाग मिसाइल का नाम क्या है? तो अभी हाल ही में DRDO ने एक एंटी टैंक गाइडेड नाग मिसाइल का परीक्षण किया है और उस मिसाइल का नाम है ध्रुवास्त्र। ओके, ध्रुवास्त्र। तो DRDO का फुल फॉर्म है डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। ओके, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। और इन्होंने अभी हाल ही में हेलीकॉप्टर लॉन्च नाग मिसाइल जिसका पुराना नाम था हेलिना, इसका ट्रायल कंडक्ट कराया था और अभी इसी मिसाइल का नाम चेंज करके ध्रुवास्त्र कर दिया गया है।
ओके, ये हेलीकॉप्टर लॉन्च नाग मिसाइल है, लेकिन अभी इसका परीक्षण बिना हेलीकॉप्टर के ही किया गया है और इसका परीक्षण किया गया है ओडिशा के बालासोर में। तो ध्रुवास्त्र मिसाइल को हेलीकॉप्टर से चलाया जाता है, तो ये एयर से चलती है और जो भी एनिमीज़ के बंकर्स होते हैं और जो भी आर्मर्ड व्हीकल्स हैं और टैंक्स हैं उनको ये नष्ट कर सकती है। बात करते हैं DRDO की, तो फुल फॉर्म है डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। इसका इस्टेब्लिशमेंट हुआ था 1958 में। इसका हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली में और चेयरमैन है G सतीश रेड्डी। और अभी हाल ही में DRDO ने इंडियन आर्मी को भारत नाम के ड्रोन प्रोवाइड कराए हैं। ओके, ये इंपॉर्टेंट है, भारत नाम के ड्रोन प्रोवाइड कराए हैं सर्विलियंस के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच स्टेट हैज साइंड MOU विथ अमूल टू हेल्प वुमेन सेल्फ हेल्प ग्रुप्स एंड बूस्ट मिल्क कोऑपरेटिव्स। किस राज्य ने महिला स्व सहायता समूहों की मदद और दूध सहकारी समितियों को बढ़ावा देने के लिए अमूल के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? तो अभी हाल ही में आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट ने अमूल के साथ MOU साइन किया है, जिसके तहत जो वहाँ के वुमेन सेल्फ हेल्प ग्रुप्स हैं और वहाँ की मिल्क कोऑपरेटिव्स हैं उनको बूस्ट प्रदान किया जाएगा। अमूल का फुल फॉर्म है आनंद मिल्क यूनियन लिमिटेड और आंध्र प्रदेश के CM हैं YS जगनमोहन रेड्डी, गवर्नर हैं विश्वभूषण हरिचंदन और कैपिटल है आंध्र प्रदेश की अमरावती। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच स्टेट CM हैज़ लॉन्च्ड ई-सचिवालय पोर्टल फॉर ऑनलाइन अपॉइंटमेंट्स विथ वेरियस हेड ऑफ डिपार्टमेंट। किस राज्य के मुख्यमंत्री ने विभिन्न विभाग अध्यक्षों के साथ ऑनलाइन नियुक्तियों के लिए ई-सचिवालय पोर्टल लॉन्च किया है? तभी हाल ही में हरियाणा के चीफ मिनिस्टर ने लॉन्च किया है ई-सचिवालय पोर्टल और इस पोर्टल में आप ऑनलाइन अपॉइंटमेंट ले सकते हैं CM के साथ या डिप्टी CM के साथ या अलग अलग जो भी हेड ऑफ डिपार्टमेंट हैं उनके साथ। हरियाणा के चीफ मिनिस्टर हैं मनोहर लाल खट्टर और इसके साथ अभी हाल ही में उन्होंने प्लाज्मा डोनेशन के लिए भी एक वेब पोर्टल लॉन्च किया है वहाँ पे। हरियाणा के चीफ मिनिस्टर हैं मनोहर लाल खट्टर, गवर्नर हैं सत्यदेव नारायण आर्य और कैपिटल है चंडीगढ़। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज़ द रैंक ऑफ इंडिया इन द ग्लोबल डायरेक्ट सेलिंग 2019 सेल्स रिपोर्ट। हाल ही में जारी हुई ग्लोबल डायरेक्ट सेलिंग 2019 बिक्री रिपोर्ट में भारत किस रैंक पर है? तो इंडिया है इस रिपोर्ट में 15वें नंबर पे। तो इस रिपोर्ट को जारी करती है वर्ल्ड फेडरेशन ऑफ डायरेक्ट सेलिंग एसोसिएशन और इस रिपोर्ट के अनुसार जो इंडिया का डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री है उन्होंने इस साल 2.47 बिलियन US$ का सेल रिकॉर्ड किया है और इसी के चलते पिछले साल इंडिया की रैंकिंग थी 19th, तो इस साल इंडिया की रैंकिंग सुधर के हो गई है 15th। ओके, और पिछले साल के कंपैरिजन में इस साल यहाँ पे 12.1% यानी कि 12.1% का ग्रोथ भी हुआ है। तो इस लिस्ट में फर्स्ट है USA, जिन्होंने ग्लोबल डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में लगभग 20% का योगदान दिया है और वहाँ की सेल है 35.21 बिलियन US$। उसके बाद आता है नंबर चाइना का, जिन्होंने ग्लोबल सेल्स में 13% का योगदान दिया है। फिर है कोरिया और जर्मनी, जिन्होंने 10% का योगदान दिया है और उसके बाद है जापान, जिसने कि 9% का योगदान दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच एक्टर हैज़ लॉन्च्ड प्रवासी रोजगार ऐप टू हेल्प वर्कर्स फाइंड जॉब्स। किस अभिनेता ने श्रमिकों को रोजगार खोजने में मदद करने के लिए प्रवासी रोजगार ऐप लॉन्च किया है? तभी हाल ही में सोनू सूद ने लॉन्च किया है प्रवासी रोजगार ऐप और इस ऐप की मदद से जो भी वर्कर्स हैं उनको जॉब प्रोवाइड कराने में या ढूंढने में आसानी होगी। तो इस ऐप में जितने भी जॉब्स हैं या ट्रेनिंग प्रोग्राम्स हैं उनके बारे में इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कराया जाएगा और उस इंफॉर्मेशन का यूज़ करके जिन्हें भी जॉब की ज़रूरत है माइग्रेंट वर्कर्स वो जॉब ढूंढ सकते हैं। इसके अलावा सोनू सूद का आपने लॉकडाउन के टाइम में काफ़ी नाम सुना होगा। लॉकडाउन के टाइम में उन्होंने माइग्रेंट वर्कर्स की काफ़ी हेल्प की थी, उनको अपने अपने घर जाने के लिए उन्होंने बसेस, ट्रेन्स और फ्लाइट्स का भी अरेंजमेंट कराया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच कंट्री हैज़ लॉन्च्ड इट्स फर्स्ट इंडिपेंडेंस मिशन टू मार्स। हाल ही में किस देश ने मंगल के लिए अपना पहला स्वतंत्र मिशन लॉन्च किया है? तभी हाल ही में चाइना ने मंगल ग्रह के लिए अपना एक पहला स्वतंत्र मिशन लॉन्च किया है और उस मिशन का नाम है तैनवेन-1 और तैनवेन-1 को लॉन्ग मार्च 5 नाम के रॉकेट से लॉन्च किया गया है, जो साउथ चाइना का ट्रॉपिकल हैनियन प्रोविंस है वहाँ के वेनचैंग स्पेस लॉन्च साइट से। इसके पहले चाइना ने एक बार और मार्स पे ऑर्बिटर भेजने की कोशिश की थी 2011 में रशियन रॉकेट के थ्रू, बट कुछ तकनीकी खराबी आने की वजह से वो मिशन फेल हो गया था।
टाइनवेन 1 का मतलब होता है क्वेश्चंस टू हेवन, और इसमें ऑर्बिटर, लैंडर और रोवर तीनों ही चीज़ें हैं जिसके द्वारा जो मार्स का इन्वायरमेंट है उसका एक्सप्लोरेशन किया जाएगा और वहाँ पे लाइफ की भी खोज की जाएगी। ओके, तो ये स्पेसक्राफ्ट लॉन्च हो चुका है और लगभग 7 महीने का ये जर्नी करेगा, उसके बाद मार्स पे लैंड करेगा। चाइना की बात करें तो यहाँ के प्रेसिडेंट हैं जी जिनपिंग, कैपिटल है बीजिंग और करेंसी है रेनमिनबी। ओके, जो युवान है वो करेंसी का यूनिट है। ओके, करेंसी का नाम है रेनमिनबी और यूनिट है युवान, तो इन दो चीज़ों में कंफ्यूज नहीं होइएगा। तो अब मूव करते हैं आज के वन लाइनर्स की तरफ। सबसे पहले है होम मिनिस्टर अमित शाह हैज़ लॉन्च्ड वृक्षारोपण अभियान इन न्यू दिल्ली। गृह मंत्री अमित शाह ने नई दिल्ली में वृक्षारोपण अभियान शुरू किया है। नेक्स्ट है बजाज फाइनेंस चेयरमैन राहुल बजाज हैज़ रिजाइंड, संजीव बजाज विल टेक द चार्ज। बजाज फाइनेंस के अध्यक्ष राहुल बजाज ने इस्तीफा दे दिया है और अब उनकी जगह उन्हीं के बेटे संजीव बजाज नए अध्यक्ष होंगे। नेक्स्ट है रेयर येलो टर्टल इंडियन फ्लैप शेल टर्टल स्पॉटेड इन बालासोर डिस्ट्रिक्ट इन ओडिशा। ओडिशा के बालासोर जिले में दुर्लभ पीला कछुआ, जिसका नाम है भारतीय फ्लैप शेल कछुआ, देखा गया है। नेक्स्ट है NPCI यानी कि नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया रोल्स आउट ऑटो पे फैसिलिटी फॉर रिकरिंग पेमेंट। NPCI ने रिकरिंग भुगतान के लिए ऑटो पे फैसिलिटी शुरू की है। नेक्स्ट है इंडिया रैंक्ड एमंग 10 वर्स्ट कंट्रीज फॉर वर्किंग पीपल, ITUC ग्लोबल राइट्स इंडेक्स 2020। ITUC ग्लोबल राइट्स इंडेक्स 2020 के अनुसार कामकाजी लोगों के लिए भारत 10 सबसे खराब देशों में एक है। और लास्ट है नितिन चवन हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द CEO ऑफ एक्वापे पेमेंट टेक्नोलॉजीज़। हाल ही में नितिन चवन को एक्वापे पेमेंट टेक्नोलॉजीज़ के CEO के रूप में नियुक्त किया गया है। तो अब समय आज के क्विज़ का। आज के क्विज़ का क्वेश्चन है हु हैज़ वॉन द 2020 हंगेरियन ग्रैंड प्रिक्स। हाल ही में किसने 2020 का हंगरी ग्रैंड प्रिक्स जीता है? तो मेक श्योर इस क्वेश्चन का आंसर जरूर दें कमेंट बॉक्स में। आइए देखते हैं कल का क्वेश्चन। कल के वीडियो का क्वेश्चन था विच स्टेट हैज़ अनाउंस द रिन्यूएबल एनर्जी एक्सपोर्ट पॉलिसी 2020। हाल ही में किस राज्य ने नवीकरणीय ऊर्जा निर्यात नीति 2020 की घोषणा की है? तो अभी हाल ही में आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट ने रिन्यूएबल एनर्जी एक्सपोर्ट पॉलिसी 2020 अनाउंस किया है, जिसके तहत जो भी आंध्र प्रदेश में विंड एनर्जी और सोलर एनर्जी बन रही है तो उन एनर्जी का आंध्र प्रदेश और भी दूसरे स्टेट्स में उनको एक्सपोर्ट कर सकता है या उनकी सेल कर सकता है। तो जिन्होंने भी इसका राइट आंसर दिया उनको मेरी तरफ से कॉन्ग्रेचुलेशंस। बस इसी तरह राइट आंसर देते रहिए। तो आज का सेशन यहीं समाप्त होता है। आई होप आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी और हेल्पफुल लगी है तो मेक श्योर वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपको आज के वीडियो का PDF चाहिए तो मैंने डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल की लिंक दे दी है। आप हमारे टेलीग्राम चैनल पे जाके आज का PDF डाउनलोड कर सकते हैं। उसके साथ ही आप फेसबुक में मुझे फॉलो कर सकते हैं ऑनलाइन स्टडी अकेडमी 20 पे, और आप इंस्टाग्राम में मुझे फॉलो कर सकते हैं online.study.academy सर्च करके। तो मिलते हैं कल फिर एक नए वीडियो में कुछ नए करंट अफेयर्स के साथ, और साथ में देखेंगे कुछ इंपॉर्टेंट वन लाइनर्स और क्विज तो होगा ही। तो मेक श्योर कल भी आप हमारे साथ इसी टाइम पे जुड़े। तब तक के लिए टेक केयर एंड थैंक यू गाइस।